welcome back to our channel. We have come up with lecture 3. In this video we will explain you some terms related to stock market जो हमें लगता है कि एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है जानना और समझना। हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने अपनी लास्ट वीडियो छोड़ी थी। सो द फर्स्ट टर्म इज़ ब्रोकर, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर बिहाफ इन एक्सचेंज फॉर सम फी इज़ अ ब्रोकर। जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे हमारे ब्रोकर्स हैं। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ स्टॉक या सिक्योरिटी इन एक्सचेंज फॉर सम मनी। और अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, एक सेलर एक बायर। नेक्स्ट टर्म इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। ये बहुत अलग है इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग हमने बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग हैपन्स विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, एंड सेम ट्रेडिंग डे मीन्स कि एक ही दिन में जब मार्केट खुल रहा है और मार्केट बंद हो रहा है, उसी के बीच में हमने कोई भी शेयर्स बाय एंड सेल दोनों करे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने प्रॉफिट कमाया है स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स की वजह से। जब हमने देखा कि प्राइस बढ़ गया, हमने उस टाइम पे सेल कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया। नेक्स्ट इज़ इक्विटी शेयर्स। हम बात कर रहे हैं शेयर्स बाय और सेल करने की, लेकिन शेयर्स का मतलब क्या है? सो इक्विटी शेयर्स नॉर्मली सिर्फ शेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी पार्ट ओनरशिप या फ्रैक्शनल ओनरशिप उस कंपनी की। जब शेयर्स इशू होते हैं कंपनी की तरफ से, तो हम सारे शेयर्स नहीं खरीदते, हम कुछ शेयर्स खरीदते हैं। तो वो जितने शेयर्स हमने खरीदे हैं, हम सिर्फ उतने पार्ट के ओनर हैं उस कंपनी के, और इस ओनरशिप के बदले हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं, एंड वी आर नोन एज द शेयर होल्डर्स या ओनर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज़ ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट अ कंपनी इज़ लीगली ऑथराइज टू इशू टू इट्स शेयर होल्डर्स। लेकिन पेड अप कैपिटल वो होता है विच इज़ द अमाउंट ऑफ द शेयर्स दैट द कंपनी हैज़ इशूड टू इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब क्या है? इमेजिन करिए एक पानी का ग्लास। तो ये ग्लास या कंटेनर जिसमें पानी भरा है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑथराइज कैपिटल। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है इसकी ऑथराइज कैपिटल। लेकिन जो पानी भरा है वो पूरा नहीं है। इसका जो पानी भरा है वो रिप्रेजेंट करता है पेड अप कैपिटल की, मतलब इतना पार्ट कंपनी ने इशू किया है शेयर होल्डर्स को। ये ऑब्वियसली ऑथराइज कैपिटल से कम होगा। नेक्स्ट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। तो बुल मार्केट है तब जब मार्केट इज़ ऑन द राइज, हमारे स्टॉक प्राइजेस वैल्यू में बढ़ रहे हैं, हमें ग्रीन में दिख रहे हैं, तो वो कहलाता है बुलिश मार्केट। नेक्स्ट इज़ बेयर मार्केट या बेरिश मार्केट। इसमें मार्केट इज़ रिसीडिंग, मतलब हमारे स्टॉक प्राइसेस वैल्यू में कम हो रहे हैं, हमें रेड में दिख रहे हैं, तो वो बेयर मार्केट कहलाएगा। दूसरा टर्म है वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी है डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ अ ट्रेडिंग प्राइस ओवर टाइम, मतलब हमारे स्टॉक प्राइसेस कितनी तेज़ी से नीचे या ऊपर हो रहे हैं, ये हमने देखा है टर्म वॉलेटिलिटी से। दूसरा टर्म है ट्रेडिंग वॉल्यूम। These are the number of shares being traded each day. ये हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम से पता चलेगा। नेक्स्ट इज़ गोइंग लॉन्ग। ये गोइंग लॉन्ग टर्म यूजली आर्टिकल्स में यूज़ होता है, जो मतलब होता है कि जब स्टॉक ट्रेडर्स या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ने बेट किया है कि द स्टॉक प्राइसेस विल राइज इन फ्यूचर, सो यू बाय एट लो एंड सेल एट हाई इन फ्यूचर। इससे हमें आगे हो सकता है कि प्रॉफिट भी हो जाए, तो ये कहलाएगा लॉन्ग पोजिशन। नेक्स्ट इज़ एवरेजिंग डाउन। ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स अपने इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्टॉक ओनर परचेज़ करता है और ज़्यादा शेयर्स अपने पुराने इन्वेस्टमेंट के, अगर प्राइस कम हो रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 100 शेयर्स ऐसे हैं जो मैंने 50 रुपीज़ पर शेयर पे ख़रीदे थे, और मैं देख रही हूँ कि उसका प्राइस कम हो गया है 40 रुपीज़ पर शेयर पे, तो मैं 100 अगर और शेयर लूँगी तो मैं अपना एवरेज प्राइस पर शेयर कम कर दूँगी। अब वो सिर्फ 45 रुपीज़ पर शेयर पे एवरेज प्राइस होगा। तो नाउ द नेक्स्ट, ये न्यूज़ में आजकल काफ़ी है, ये है IPO, which stands for Initial Public Offer, and this means that it is the first sale of shares by privately owned company to the public. जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक में अपना पैसा रेज़ करती है, तो वो कहलाता है कि वो IPO के थ्रू रेज़ कर रही है। नेक्स्ट इज़ FPO, विच इज़ द फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र। इसका मतलब है कि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और IPO के बाद जब वो वापस एडिशनल शेयर्स इशू कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो कहलाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र। आजकल की न्यूज़ में है येस बैंक।
Yes Bank is set to give its follow-on public offer on 8th July. Next is market capitalization, which is also known by the short-term market cap. This is the market value of the company's outstanding shares. शेयर्स की वैल्यू कितनी है मार्केट में, वो कहलाता है मार्केट कैप से. मार्केट कैपिटलाइजेशन मेजर किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग द शेयर प्राइस इनटू कितने शेयर्स हैं. हमारी टॉप 3 मार्केट कंपनीज इंडिया में है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, RIL विच इज़ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड HDFC बैंक. अब आते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स. Now blue chip stocks are the stocks of those companies which have the largest market capitalization, and the companies having the largest market capitalization are known as the blue chip companies. Next is portfolio. ये term usually हमारे broking app या हमारे brokers use करते हैं. This is the collection of investments owned by the investor. So all that you own is compiled in a term known as portfolio. Now the last term, which is annual report. Now annual report is the company's yearly report to all its shareholders, investors, managers. तो ये उनके लिए है जिससे हमें पता चल जाए कि उन्होंने लास्ट ईयर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी, क्या क्या फाइनेंसेस रहे. ये सब की नॉलेज हमें एनुअल रिपोर्ट से मिलती है. इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. So we request all of you to kindly read the annual report of the companies in which you want to invest. ये annual report कंपनी की वेबसाइट पे publicly available होती है हर ईयर. So thank you so much for watching the video. We hope कि हमने जो टर्म्स एक्सप्लेन करे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हों. अगर कोई भी टर्म ऐसा आपको लगे जो ना समझ में आया हो, या फिर कोई ऐसा टर्म है जो आप हम चाहते हैं कि हम अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करें, आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. हैव अ नाइस डे.